मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10वीं में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। और बच्चों हम कर रहे हैं 11वां लेसन। ठीक है, अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, हमने 6-7 दिन हो गए हैं तब से हम यह लेसन कर रहे हैं। अब आज हमारा लेसन का अंत हो जाएगा। तो इस लेसन में जितने टाइप के भी वैज्ञानिक कारण थे, जैसे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, और सूर्योदय 2 मिनट पहले हो जाता है, सूर्यास्त 2 मिनट के बाद होता है, और इंद्रधनुष हमें क्यों दिखाई पड़ता है, मरीचिका क्या है, ये सब आपको मैंने समझा दिया। अब इसके साथ साथ हम सीख रहे थे कि अगर लेंस का पावर दिया है तो फोकस दूरी निकालो, फोकस दूरी दी हुई है तो पावर निकालो। इस तरह के सवाल हम सीख रहे हैं। अब इस तरह के सवालों में मैंने जो प्रश्न ले रही हूँ, पहले जो लिए थे वो एक्स्ट्रा लिए थे, लेकिन परसों से मैं जो ले रही हूँ वो किताब के ही अभ्यास के ही 3 प्रश्न थे। 5वां मैंने उस दिन करवा दिया। आज मैं कराऊंगी अभ्यास का प्रश्न कथा, जो कि क्या है, गणनात्मक सवाल। सूत्र वही, कौन सा सूत्र? P = 1/f। P का मतलब क्या होता है? क्षमता, मतलब पावर, कितने पावर का है। और F का मतलब क्या होता है? फोकस दूरी। कई बार क्या होता है, पावर दिया था तो फोकस दूरी निकाला। ऐसे प्रश्न मैंने आपको बताए कि नहीं बताए, है ना बच्चों? ये बताया मैंने आपको। अभी के जो प्रश्न है उसमें फोकस दूरी दी गई होगी, तो मुझे क्या दिखाना होगा? पावर दिखाना है। क्या निकालना है? पावर। लेकिन फोकस दूरी डायरेक्टली नहीं दी गई है। अभी देखिए कैसे दी गई है, ध्यान से समझना। चलिए हम सवाल पे आ जाते हैं। अब आप जानते हो कि हमारे पास कितने तरह के लेंस हैं? 2 तरह के लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। और उत्तल लेंस का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग हम जो दूरदृष्टि की खामी होती है, जिनको पास की वस्तु अच्छे से नहीं दिखाई पड़ती, उसके लिए करते हैं। और निकट दृष्टि, या फिर मैं कह सकूँ लघु दृष्टि, क्या कह सकते हैं इसको? लघु दृष्टि। अब इस लघु दृष्टि के लिए हमें किस लेंस का चश्मा पहनना है? पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लघु दृष्टि की खामी यानी क्या। तो लघु दृष्टि की ऐसी खामी है जिसमें आपको पास की वस्तु तो दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती। तो इस दोष को दूर करने के लिए हमें कौन से लेंस का चश्मा लगाना पड़ता है? अवतल लेंस का। बच्चों कौन से लेंस का? अवतल लेंस का। ठीक है। और अगर दूर की वस्तु दिखाई दे रही है, लेकिन पास की वस्तु 25 सेंटीमीटर से दूर रखने के बाद दिखाई दे रही है, तो वस्तु को काफ़ी दूर रखना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये ज़्यादातर बड़े लोगों में होती है और ये ज़्यादातर छोटे लोगों में होती है। ठीक है। तो ये मानव आंख के दोष बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर पूछा जाता है अंतर बताओ लघु दृष्टि की खामी और दूर दृष्टि की खामी। तो ये वाला भी मैं आपको सोच रही हूँ कि अगर मुझे समय आज मिल गया, क्योंकि आपकी कॉपियाँ भी चेक करनी है, तो 9th वालों की, क्योंकि 10th वाले तो देखे ही नहीं जाते, अजीब है, 10th वाले देखे ही नहीं गए हैं। तो बच्चों जिन्होंने यूनिट टेस्ट की नोटबुक नहीं दी है वो भी देखे जाओ। तो चलो असली मुद्दे पे आते हैं। सवाल है, किसी लघु दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूर है। नेत्र मतलब जो उस लड़के को प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है वो वस्तु कहाँ रखी हुई है? उससे 80 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देता है। तो U का मतलब क्या होता है? वस्तु का स्थान। V का मतलब होता है प्रतिबिंब का स्थान। तो U इंफिनिटी, अनंत जगह पे हो सकती है, क्योंकि उसका पता नहीं होता है। इसके लिए V कहाँ पर रखा हुआ है, यानी वस्तु कहाँ पर दिखाई दे रही है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है 80 सेंटीमीटर की दूरी पर। परंतु ये कौन सा लेंस है? लेंस है, तो लेंस में V की कीमत इधर माइनस आ जाएगी। तो मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है फोकस दूरी। F निकालूंगी तभी तो मुझे क्या मिलेगा? P मिलेगा, है ना।
ठीक है, चलो तो हमारे को पता होना चाहिए लेंस सूत्र, मिरर फॉर्मूला आपको बता दिया है लेसन नंबर 10, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब 1/v 1/ माइनस 80 माइनस 1/ इंफिनिटी, इंफिनिटी को हम शून्य मान सकते हैं तो हम इंफिनिटी के साइन ऐसे लिखेंगे और 1/f। ठीक है, तो ये चला जाएगा तो बाकी इस वाले को लिखेंगे माइनस 1/80 बराबर 1/f। ठीक है, अब ये ध्यान से देखना, इसको हमने क्या करना है, ये आड़ी गुणा किया, आड़ी गुणा किया तो f कहाँ पर आएगा, ऊपर माइनस 80 ऊपर, ये किसमें है, सेंटीमीटर में है। लेकिन अगर मुझे p की कीमत चाहिए, किसकी कीमत चाहिए, मुझे क्या चाहिए, तो किस लेंस की आवश्यकता होगी, तो कौन से लेंस की आवश्यकता होगी, अवतल लेंस। उस दोष को दूर करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अवतल लेंस। कौन से दोष को दूर करने के लिए, लघु दृष्टि दोष, बराबर, लघु दृष्टि दोष कहो, खामी कहो, बात बच्चों एक ही है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब तथा लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता बराबर, यानी वो कितने नंबर का, कितने पावर का चश्मा पहनेगा, तो उसके लिए मुझे क्या है, पी निकालना है। तो एफ किस में दिया है, एफ दिया है सेंटीमीटर में, तो मुझे पहले अभी उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। ठीक है, तो हम जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर सेंटीमीटर में है तो इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो हम क्या करेंगे, तो f इज इक्वल टू माइनस 80 बटे क्या लिखेंगे, 100, इसी को 0 कर दिया तो क्या आएगा, माइनस 0.8, भले 0 लगा चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी f की कीमत आई माइनस 0.80, पर ये क्या निकला, ये तो निकली, क्या निकली, फोकस दूरी। पर बच्चों मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए लेंस की क्षमता। क्या चाहिए, लेंस की क्षमता, क्षमता का मतलब पावर। ठीक है, अब पावर का सूत्र क्या है, P इज इक्वल टू 1/f, बराबर। तो हम लिखेंगे, ये माइनस में है, माइनस 1/0.80। ठीक है, अब फिर से वही काटा कुटी, देखो इसमें यही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप ये करो, 0 0 लगा दो। ठीक है, इसके बाद कितने भी हो, अब फिर से पारा लगाओ तो हमें आएगा 80 बटे ऊपर लिखो 100, 80 का पारा कितनी बार जाएगा, एक बार, 80 कम 80 बाकी बचे 20। तो इस तरह से आप बात करोगे, क्योंकि मैं ज़्यादा बात करूँगी तो टाइम जाएगा, तो 20 आ जाएगा, तो 20 तो नहीं चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, 200 चाहिए, तो 200 का पारा 80 में कितनी बार जाएगा, 6 बार, फिर से 6 बार, तो ऐसे करके चलता जाएगा। तो हमारा पावर कितने का आएगा, P इज इक्वल टू माइनस 1.67 डायरेक्टर। पीछे हमने क्या लगाया, डायरेक्टर। तो आपका ये किताब का सॉरी 1 ये देखो मैं इधर बात करके दिखा रही हूँ 1.25। अब मैं देखो इधर बात करके इधर दिखा रही हूँ आपको, ये रहा 100 का, इसमें 80 में, तो क्या गया, एक एकदम 80, बाकी बचा कितना, 20 में नहीं जा रहा है तो क्या लगा दो, पॉइंट लगाया, तो इधर एक और शून्य लगाओ, 80 का पारा कट हो जाओ, 80 कम 80, 80 दूनी 160, 2 तो कितना आ गया, 160। ठीक है, बाकी बचा कितना, 40 में नहीं जा रहा है तो एक और शून्य लगा दो, तो फिर 8 पंजे 40, तो 400 हो जाएगा, तो इधर क्या लगा दो 5 और इधर हो जाएगा 400। आया, तो हमारा ये उत्तर आया। ठीक है, ध्यान में आया, सॉरी मैंने 6.7 लिख दिया, आई एम सो सॉरी। कई बार क्या होता है, टीचर से भी गलतियाँ हो जाती हैं, इंसान है, गलतियाँ तो हो जाती हैं ना, है कि नहीं। तो इसलिए आपको ये बात करके मैंने दिखा दिया कि अगर ऊपर कोई कीमत छोटी है तो आप पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगा के शून्य करते जाओ, तो आपका उत्तर ऐसे आता जाएगा। तो इस तरह से ये किताब का प्रश्न नंबर 5वां दिया गया है, सॉरी 6ठा नंबर दिया हुआ है,
और पीछे अगर आपको पावर निकालना है तो फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए। सेंटीमीटर में है तो उसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, मीटर में करना पड़ेगा। और इसी तरह से ये सारे सवाल आपको आ जाना चाहिए। जैसे अभी देखो मैं एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ कि अगर लिखा हो 1/5, ठीक है, तो 1/5 का हम कैसे करेंगे? 5 का पढ़ा 1 में तो नहीं जाएगा, तो इधर 1 लिखो और इधर क्या लिखो? 5। 1 में नहीं जाएगा तो क्या लिखेंगे? 0, फिर पॉइंट लगाओ तो एक और 0, 10। तो इस तरह से होता है। तो ये सवाल भी ऐसे था, ठीक है, 0 100/80, ठीक है। और इधर 100, ये सब आपको मैंने अच्छे से समझा दिया। कुछ भी दिया हो, डायरेक्टर निकालने के लिए यानी पावर निकालने के लिए फोकस दूरी सेंटीमीटर में है, तो पहले उसको किस में कन्वर्ट करो? मीटर में कन्वर्ट करो। हमने मीटर में कन्वर्ट किया। 80 का पढ़ा कितनी बार गया? 80 का पढ़ा पहले 1 बार गया, फिर बचा 200, फिर 2 बार गया, फिर 5 बार गया, बिल्कुल एग्जैक्ट आता है। तो आपका जो आंखों का चश्मे का नंबर है, 1.25 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, इस तरह से आते हैं। लगभग जैसे क्या कहते हैं, एक्यूरेट अमाउंट ही आता है, समझो 1.25 है, 1.5 है, 5, 50, 25 का ही डिफरेंस रहता है। तो आपको बात करने में भी आसानी रहेगी। तो इसलिए प्लीज़ बच्चों जितना मैं करवा रही हूँ उसको करते रहो। ये तो मैंने जस्ट आपको एक एग्जाम्पल बता दिया था कि भाई बाल कैसे करते हैं, क्योंकि अगर आपको बाल करना है तो सब चीज़ आ जाएगी। तो बच्चों फिर से मिलते हैं अभ्यास का ही प्रश्न 7वें के लिए। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।